आप एक दिन बिल्कुल ठीक हैं और अगले दिन हालत ये है कि इतना दर्द है आपकी कमर में कि आप अपने बेड से नहीं उठ सकते, अपनी टांगों पर वजन नहीं डाल सकते, अपने काम पर नहीं जा सकते। और फिर जुल्म ये है कि कोई कहता है कि MRI करवाएं, एक्सरे करवाएं, कोई कहता है डिस्क का मसला है, कोई कहता है पट्ठों का खिंचाव है, और उससे भी बढ़कर जुल्म मरीज़ के साथ ये होता है कि फिर उसको कह दिया जाता है कि एक लंबे अरसे तक आप एक सख्त गद्दे पर सोएं, जो कि बाज़ औक़ात लकड़ी का सख्त गद्दा होता है, मरीज़ उस पर सो रहा होता है। ये क्या मामला हो गया है और इसका इलाज क्या है, आज इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल बासित है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, यानी माहिर अमराज हड्डी और जोड़। अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें मसाइल दरपेश हैं, हम उन पे बात करें। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात ऐसा देखने में आ रहा है कि बहुत से लोग ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं जो बहुत गैर साइंसी वीडियोज़ होती हैं और जिनका मंतक और दलील के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एक केस ऐसा है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और वो है कमर दर्द का केस। होता क्या है, पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन बता देता हूँ पेशेंट में होता क्या है। आप बिल्कुल ठीक हैं, आपकी उम्र 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, और फिर एक दिन ये होता है कि आप सो के उठे और आपकी कमर में शदीद दर्द है, या आपने कोई वज़न उठाया, अपने घर में कोई कूलर उठाया, कोई बाल्टी उठाई, कोई पानी की बोतल आपने उठाई, तो दर्द इतनी शिद्दत का शुरू हो गया आपकी कमर के अंदर कि अब आप उसके बाद बेड से नहीं उठ सकते, खड़े नहीं हो सकते, अपने काम पे नहीं जा सकते। आपकी टांगों में भी दर्द आना शुरू हो गया। आम तौर पे जो ये मसला है, उसके पीछे जो सबसे बड़ी एक वजह होती है, उसे हम कहते हैं मसल स्पैज़म। मसल स्पैज़म क्या है? इसको कहते हैं पट्ठों का खिंचाव। जो कुदरत ने हमारी कमर बनाई है, मोरों से जो मिलकर बनी है, और डिस्क उसके सेंटर में, हर दो मोरे के सेंटर में रखी है, उसके कर्वेचर हैं। जो गर्दन वाले मोरे हैं वो थोड़े से अंदर की तरफ हैं, जो हमारे ये थोरेसिक रीजन के मोरे हैं वो थोड़े से बाहर की तरफ हैं, फिर लंबर रीजन के मोरे आ जाते हैं, वो थोड़े से अंदर की तरफ हैं, और फिर सैक्रल के मोरे आ जाते हैं। ज़्यादातर जो मसला आता है कि वो लंबर के मोरों में आता है, जो पेट के पीछे होते हैं, जो कमर का हिस्सा होता है हमारा नीचे वाला। उसमें क्या होता है कि उसकी साइडों पर जो पट्ठे लगे हैं, किसी मसले की वजह से वो खिंच जाते हैं, मसल स्पैज़म हो जाता है। जैसे ही आपकी कमर मसल स्पैज़म में जाती है, वो जो उसका नॉर्मल कर्वेचर है अंदर की तरफ, इनवर्ड, वो ख़त्म हो जाता है और आपकी लंबर स्ट्रेटनिंग हो जाती है। जब आप लंबर स्ट्रेटनिंग का शिकार होते हैं तो फिर वहाँ पे आपको दर्द शुरू हो जाती है, और वो इतनी शदीद दर्द होती है कि मरीज़ के लिए उसको ना सिर्फ ये कि बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, बल्कि अपनी रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ करना भी नामुमकिन हो जाता है। अब देखते हैं कि इसका हम चेक कैसे कर सकते हैं कि आपको मसल स्पैज़म हो गया है। एक बहुत बुनियादी जो इन्वेस्टिगेशन है वो है एक्सरे। आप डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं, वो आपको एक्सरे लिख कर देते हैं। एक्सरे के ऊपर जो आपकी कमर का कर्वेचर है वो सीधा नज़र आएगा। ख़ासकर लंबर का जो कर्व है वो सीधा हो जाता है, जो 5 मोरे हैं वो अंदर की तरफ होने की बजाय बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। इसे कहते हैं स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन। कमर का जो लंबर स्पाइन है वो बिल्कुल सीधी हो गई आपकी। एक्सरे आपको आपका डायग्नोसिस बता देता है। दूसरी जो चीज़ आप एक्सरे में देखते हैं, जो डॉक्टर आपको बताएंगे, वो ये है कि आपके मोरे बिल्कुल ठीक होंगे, और आप मोरों के दरमियान जो डिस्क है उनकी हाइट भी प्रॉपर होगी, और किसी हाइट का उसमें मसला भी नहीं होगा। इस तरह करने के बाद हम अपना डायग्नोसिस कर लेंगे कि अब हमें मरीज़ को जो वजह बन रही है वो उसकी मसल स्पैज़म है। फिर आते हैं इसके इलाज की तरफ। मसल स्पैज़म के इलाज में मैंने 2-3 बातें करनी हैं। एक तो ये है कि आप डॉक्टर को चेकअप करवाएंगे, आपको वो मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे। मेडिसिन में पेन किलर्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, विटामिन डी है, कैल्शियम है, मसल रिलैक्सेंट है, ये चीज़ें वो आपको दे देते हैं, मल्टीविटामिन्स हैं। इसके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और वो ये है कि क्या मरीज़ को रेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जो 2-2 हफ्ते रेस्ट करते हैं कमर दर्द के साथ, मसल स्पैज़म के साथ। पुराने ज़माने में ये समझा जाता था कि रेस्ट करने से मसल स्पैज़म कम होता है, लेकिन साइंस के साथ अब हम ये जान चुके हैं कि जब आप लंबा अरसा रेस्ट करते हैं तो जो आपका मसल स्पैज़म में होता है वो बाद में स्टिफ़ हो जाता है, फिर उसकी स्टिफनेस बढ़ जाती है लंबे अरसे रेस्ट करने के साथ। लंबा अरसा रेस्ट जो है 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, दैट रेस्ट इज़ नॉट एडवाइज्ड। वो रेस्ट आपको नहीं करना चाहिए। क्या करना है, आपने शॉर्ट रेस्ट
रूल होता है वो ये है कि आप 48 आवर्स 24 टू 48 आवर्स तक आप रेस्ट करेंगे। उसमें आप अपने बेड पे लेटें, स्पाइन लेटें और इस अंदाज में लेटें कि आपकी कमर जो है वो रिलैक्स हो। उसके लिए आप अपनी दोनों नीज़ के नीचे, दोनों घुटनों के नीचे की तरफ एक पिलो रख दें। जैसे आप नीचे पिलो रखते हैं, आपकी जो बैक है वो रिलैक्स हो जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप सोने का अंदाज़ इस तरह अपनाएं कि आप बिल्कुल साइड करवट लेके बेबी पोजीशन जो सोने की होती है उसमें जाएं, उससे भी आपकी कमर जो है वो रिलैक्स हो जाती है। इस सोने के अंदाज में आप रेस्ट करेंगे फॉर 24 टू 48 आवर्स। उसके बाद आप मूवमेंट ज़रूर करें। जब आप कमर दर्द के साथ लंबा अरसा रेस्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया कि स्टिफनेस बढ़ जाती है। मूवमेंट में क्या चीज़ आप करेंगे, शॉर्ट जो वॉक है वो करेंगे थोड़े टाइम के लिए। आप थोड़े टाइम के लिए वॉक करेंगे तो आपका जो मसल है वो रिलैक्स होना शुरू होगा और मूवमेंट से मसल के अंदर एक तो रिलैक्सेशन आती है, नंबर 2 ब्लड सप्लाई बढ़ती है जिससे मसल हीलिंग बेहतर होती है। सो आप थोड़े अरसे के लिए वॉक करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 आपने ये करना है कि झुक के कोई वज़न नहीं उठाना। जब आप झुक के वज़न उठाते हैं तो भी आपका मसल स्पैज़म बढ़ जाता है। नंबर 3 आप कोशिश करेंगे कि ज़मीन पे बैठने से अननेसेसरी आप अवॉइड करें, चेयर के ऊपर बैठें और जो चेयर है आपकी उसकी जो बैक साइड है वो आपके लंबर कर्व को सपोर्ट कर रही हो, यानी उसके पीछे छोटा सा आप पिलो रख लें या आमतौर पे आजकल बैक केयर के नाम से मुख्तलिफ कंपनीज़ जो हैं वो आपको सपोर्ट भी बना के देती हैं, वो आप पीछे रखना शुरू कर दें। उससे क्या होगा कि आपका कर्व नॉर्मल बरकरार होना शुरू हो जाएगा, वो कर्व नॉर्मल बनना शुरू हो जाएगा। जब वो नॉर्मल कर्व बन जाता है तो आपका मसल स्पैज़म कम होना शुरू हो जाता है। सो आप अर्ली जो है वो 24 टू 48 आवर्स आप शॉर्ट रेस्ट रूल रखेंगे। उसके बाद आप अपनी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। फिर आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट और वो होता है आइस और हीट थेरेपी का। उसका भी रूल ये है कि आप पहले 24 टू 48 आवर्स आप आइस यूज़ करेंगे, यानी कोल्ड थेरेपी आप यूज़ करेंगे। 24 टू 48 आवर्स के बाद फिर आप हीट थेरेपी की तरफ जाएंगे। आप पेशेंट के मसल्स जो भी हैं उसके ऊपर कोई भी घर में आप कपड़ा लेके, कोई चीज़ लेके, बर्फ़ लेके, ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। और इसका तरीका ये होता है कि हर 1 घंटे के बाद आप 5, 6, 7 मिनट या 10 मिनट ये थेरेपी करें पेशेंट की। उससे भी उसको मसल स्पैज़म से निकलने में मदद मिलती है। फिर एक चीज़ आ जाती है जो मैं आपको शुरू में बताया, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपने वो एक्सरसाइज करनी है जो आपके लंबर कर्व को दोबारा से बहाल करे। लंबर कर्व बहाल करने का तरीका क्या है, एक बड़ी इजी और मशहूर एक्सरसाइज है और वो है कोबरा एक्सरसाइज। उसमें आप उल्टा लेटते हैं और ऊपर की तरफ अपना सामने से मुंह ऊपर की तरफ और चेस्ट ऊपर की तरफ उठाते हैं, लेकिन आप कमर नीचे से जो है वो नहीं उठाते। कोबरा एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपका जो लंबर कर्व है वो काफ़ी हद तक रीगेन हो रहा होता है और नॉर्मल कर्व की तरफ आपकी बैक जा रही होती है। उससे आपको मसल स्पैज़म से काफ़ी हद तक छुटकारा हो जाता है। फिर एक एक्सरसाइज होती है, उसे कहते हैं कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में आप यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, वो आपको काफ़ी एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी, जिसमें एक जो होती है वो आप टेबल पोजीशन में जाके अपनी बैक को ऊपर की तरफ उठाते हैं। उससे भी आपके जो कोर मसल्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं। ये 2-3 एक्सरसाइजेज जब आप मसल स्पैज़म के साथ करना शुरू करते हैं तो आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आखिरी बात अब जो आपको मैंने बतानी है वो ये है कि अब आपको मसल स्पैज़म हो गया और अब आपने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। कब ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वो ख़तरनाक सिचुएशन इख्तियार तो नहीं कर गया। उसके लिए 4-5 साइन हैं। नंबर 1, अगर आपकी टांगों में नम्बनेस है, आपकी टांगें सुन हो रही हैं, आपकी टांगें जो हैं वो बोझल हो रही हैं, तो ये एक अलामत है कि आप इसको सीरियस लें। नंबर 2, अगर आपको सडन कमर दर्द हुआ और उसके साथ आपको यूरिन कंट्रोल ख़त्म हो गया और स्टूल कंट्रोल ख़त्म हो गया, बावल ब्लैडर कंट्रोल इसको कहते हैं, यानी आपके पेशाब पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो गया और आपके लिए उस पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो गया है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा ख़तरे की घंटी है और इसमें आपने डॉक्टर को फौरी तौर पे दिखाना है। नंबर 3, आपकी टांगें जो हैं उनकी मोटर वीकनेस स्टार्ट हो गई, यानी आप उन पे खड़े नहीं हो सकते, आप लेटे लेटे अपनी टांगें नहीं उठा सकते। ये भी एक सडन ख़तरे की अलामत है और इसमें आपने फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाना है। या आपको साथ बुखार हो जाए तो भी आपको इसको बहुत संजीदा लेने की ज़रूरत है। ये मैंने शॉर्ट सी एक वीडियो में कोशिश की कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें अक्सर ये मसला दरपेश आ जाता है, पट्ठों का खचाव, और फिर उसका कोई हल नहीं मिल रहा होता, तो ये 4-5 चीज़ें मैंने आपको बता दी जिसमें टेक होम मैसेज
मैसेज ये है कि अननेसेसरी रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। लोग अपनी जॉब से, अपने ऑफिस वर्क से यूजुअली 2-2 हफ्ते की छुट्टियां करते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर वो मसल स्पैज़म प्रोलॉन्ग हो जाता है, वो उसका ट्रीटमेंट नहीं है। एक चीज़ मैं स्किप कर गया, सॉरी, वो ये है कि आपको जब कह दिया जाता है कि आप सख्त गद्दे पे सोएं, तो ये भी बहुत गैर साइंसी, गैर मंतकी और पुरानी बात है। इस वक्त साइंस ये कहती है कि आपका गद्दा जो है वो नर्म होना चाहिए, आपके गद्दे के अंदर इतनी कम से कम फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो आपके कमर के नॉर्मल कर्व को सपोर्ट करे। वरना तो जब आप गद्दे पे सोते हैं तो आपका कमर का सेंटर वाला हिस्सा टच ही नहीं करेगा अगर बहुत सख्त गद्दे पे सोएंगे। वो जो सख्त गद्दा है, एक तो वो मरीज़ के लिए तकलीफ़देह है, दूसरा वो मरीज़ की जो बैक है उसको बिल्कुल सख्त कर देता है, और वो जो लंबर स्ट्रेटनिंग है, वो जो पट्ठों का खिंचाव है, वो हल होने की बजाय मज़ीद बढ़ जाता है। सो प्लीज़ इससे अवॉइड करें। गैर ज़रूरी, गैर साइंसी हदायत पे अमल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी बात पे कोई भी डाउट है तो आप ख़ुद भी गूगल पे चेक कर सकते हैं, अपने डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं, उनकी रिकमेंडेशन पे ज़रूर अमल करें। आपका कोई क्वेश्चन हो आप हमें यूट्यूब, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी भेज सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल बासित को इस शॉर्ट वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।